नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर के पंचवटी रोड स्थित श्री राम नगर के गायत्री शक्तिपीठ पर आगामी 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन होगा। आयोजन को लेकर गायत्री परिजनों ने आज एक प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए जानते हैं 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के आयोजन की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा। की दिव्य चेतना को साक्षी मानते हुए उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, पापनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी परम पिता परमेश्वर को अंतःकरण में हम धारण करें और वह परमात्मा हम सबकी समग्र बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर, प्रेम मार्ग पर, ब्रह्म मार्ग पर प्रेरित करे। इस प्रकार की उच्च कोटि की मनोभूमि बनाते हुए आइए साथ साथ गायत्री महामंत्र बोलने की कृपा करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा में उपस्थित सागवाड़ा के समस्त पत्रकार महानुभावों, मेरे करीब में बैठे गायत्री परिवार उपजन के समन्वयक आदरणीय कुलदीप सिंह जी राणावत, जिला समन्वयक आदरणीय पंड्या जी, सहायक प्रबंधक किशोर जी भट्ट साहब और सह समन्वयक श्री राम जी कलाल साहब, पत्रकार आदरणीय अमरीश जी, विनोद जी, राजू भाई और आप समस्त पत्रकार बंधुओं का सबसे पहले मैं गायत्री परिवार ट्रस्ट सागवाड़ा की तरफ से इस शक्तिपीठ परिसर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी विदित है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि आने वाली 12, 13 और 14 अप्रैल को शक्तिपीठ परिसर में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सप्त गौ परिक्रमा मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है। साथ ही गायत्री मंदिर और प्रज्ञेश्वर महादेव का पाठोत्सव भी इसी के साथ संपन्न होने जा रहा है। इस विराट कार्यक्रम में मुख्य मार्गदर्शक कहो, मुख्य अतिथि कहो या हमारे संरक्षक कहो, हम सबका यह परम सौभाग्य है कि गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख आदरणीय शैल बाला जी पंड्या, जो हमारे गुरुजी आचार्य श्री राम शर्मा जी की सुपुत्री है, उनके साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उप कुलाधिपति आदरणीय चिन्मय जी पंड्या साहब का पदार्पण यहाँ पर हो रहा है। ये गायत्री परिवार के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। और गायत्री परिवार राजस्थान ही नहीं अपितु गुजरात, मालवा, मेवाड़ और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक में इस कार्यक्रम को लेकर बड़ा उत्साह है कि शैल जी का सानिध्य हम सबको मिलने जा रहा है। साथ ही 14 तारीख को राजस्थान के गवर्नर साहब, राज्यपाल महोदय आदरणीय कालराज जी मिश्र साहब भी यहाँ पर पधारने वाले हैं। उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी हमको मिलने वाला है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि सप्त गौ परिक्रमा मंदिर यहाँ पर जो निर्माणाधीन है, जो कंप्लीट तैयार हो जाएगा और जिसका शुभारंभ होने वाला है, उसमें 7 गाय जो बनने वाली हैं, 7 गाय आने वाली है। वो पथमेड़ा गौशाला, जो अपने राजस्थानी नहीं देश की सबसे बड़ी गौशाला है, पथमेड़ा गौशाला, और पथमेड़ा गौशाला के महंत दत्त शरणानंद जी का भी आशीर्वाद हमको मिलने वाला है। और ये गाय भी वहीं से आ रही है और इसी के साथ गौशाला का शुभारंभ शक्तिपीठ में होने वाला है। गायत्री परिवार आप सभी अच्छी तरह से परिचित है कि विचार क्रांति अभियान, मानव में देवत्व और धरती पे स्वर्ग के अवतरण को लेकर गायत्री परिवार पूरे विश्व में काम कर रहा है। गुरुदेव ने गायत्री परिवार का गठन इन्हीं 2 उद्देश्यों को लेकर किया था कि मानव में देवत्व आ जाए और धरती पे स्वर्ग आ जाए, और उसके लिए उन्होंने यज्ञ और गायत्री को आधार बनाया था, गायत्री मंत्र को आधार बनाया था। और गायत्री मंत्र को गुरुजी ने सिद्ध करके जन जन तक पहुंचाया।
गायत्री मंत्र के 24 लाख के 24 महापुरुष चरण आचार्य श्री राम शर्मा जी ने किए, और जो गायत्री मंत्र उस समुदाय के यूँ कह सकते हैं कि गौमुखी में जो बंद था उसको उन्होंने सिद्ध करके जन जन तक पहुंचा दिया। और उन्होंने उस इसलिए पहुंचाया कि वर्तमान समस्या है, जो समय की समस्या है, वो वैचारिक प्रदूषण सबसे बड़ा कारण है, और इसी को ठीक करने के लिए गायत्री मंत्र एक उपचार के रूप में गुरुजी ने हम सबके बीच में रखा है, जो सविता देवता का मंत्र है, जो सद्बुद्धि का मंत्र है, जिसके जाप से मानव में सद्बुद्धि की स्थापना होती है और मानव अच्छा सोचने लगता है, और अच्छा सोचेगा तो वो अच्छा करने लगता है। यहाँ पर जो 108 कुंडी यज्ञ होने जा रहा है उसकी तैयारियाँ बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। कुंड निर्माणाधीन है और 2 दिनों में कुंड कंप्लीट तैयार हो जाएंगे, यज्ञशाला तैयार हो जाएगी, और 12 तारीख से 8:30 बजे से यज्ञ शुरू हो जाएगा, जिसमें रोज़ करीब 2 से 2,500 लोग यज्ञशाला में गायत्री मंत्र की आहुतियाँ प्रदान करेंगे। 108 कुंड है, 3 जोड़े एक साथ से बैठेंगे तो 324 जोड़े एक पारी में यज्ञ करेंगे। ऐसे 3-4 पारियाँ रोज़ की होंगी, और जिसकी पूर्णाहुति 14 तारीख को राज्यपाल महोदय के सानिध्य में पूर्णाहुति, उनके आने के बाद राज्यपाल महोदय भी यहाँ पूर्णाहुति करेंगे और कार्यक्रम की पूर्णाहुति भी होगी। तीनों दिन निःशुल्क भोजनशाला भंडारा भी चल रहा है। 8:30 बजे यज्ञ शुरू होगा, 11:30-12 बजे यज्ञ समाप्ति के बाद सबके लिए यहाँ पर भोजन व्यवस्था गायत्री परिवार की तरफ से रखी गई है। जो भी परिजन यहाँ आएंगे यज्ञ में बैठेंगे और भोजन ग्रहण करेंगे। यज्ञ में बैठने के लिए गायत्री परिवार कुंडों का कोई शुल्क लेता नहीं है। निःशुल्क गायत्री परिवार में लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने वाले परिजनों के लिए कोई फीस या कोई शुल्क नहीं ली जाती है। जो भी मानव मात्र की कल्याण की भावना रखता है यहाँ आवे और गायत्री मंत्र की आहुतियाँ प्रदान कर अपने जीवन को धन्य बनाए। इसी उद्देश्य से ये विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप सब पधारे, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आगे मेरे साथ विराजे हुए हैं हमारे उपजन के सह समन्वयक आदरणीय कुलदीप सिंह जी राणावत साहब, आपको इस बारे में और जानकारी प्रदान करेंगे। सर प्रणाम सबको। उपचारिका पूरी हो गई। जो हमारी मुखिया हैं शैल दीदी, वह कोरोना के बाद पहली बार, और वागड़ में तो पहला ही कदम है उनका, वो पधार रही हैं, तो बड़ा उत्सव है। यहाँ से वहाँ तक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सारे राज्य जो हैं बड़े उत्साहित हैं कि दीदी कहीं जा नहीं रही थी अभी तक, और पहली बार वो इधर पधार रही हैं, और उनके पधारने से ये वागड़ की धराधन्य हो जाएगी। उनके साथ में और भी पूरी टीम है हमारी शांति कुंज की, वो 1 दिन में यहाँ पहुँचने वाली है यहाँ की व्यवस्था के लिए। इसी क्रम में हमारे भाई साहब ने बताया राज्यपाल महोदय भी पधार रहे हैं, उनके साथ केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पे, उनका भी आगमन हो रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री महोदय का भी यहाँ पर आने की पूरी संभावना है, चर्चा चल रही है। विधायक महोदय, सांसद महोदय, इनका भी आगमन हो रहा है। और भी कई हस्ती हैं, पथमेड़ा वाले महाराज श्री, इधर सेंधवा वाले महाराज श्री, उनका भी पधारने का यहाँ पे है। ऐसे ही इसी क्रम में जुड़े हुए गायत्री परिजन जो उच्च साधक हैं, वो अपनी साधना करके और यहाँ पर पूर्णाहुति में भाग लेंगे। 9 दिन की साधना हमारे पूरे भारतवर्ष में इसी क्रम में चल रही है, तो वो उसकी पूर्णाहुति भी सभी साधक चाहते हैं कि भाई दीदी के सानिध्य में यहाँ आके होवे। अब मैं हमारे जो है पूरे इसके गायत्री शक्तिपीठ के कर्ता धर्ता, प्रेरणा स्रोत और इन्हीं के सहयोग से आज इतना बड़ा आपका तंत्र खड़ा हुआ है। दिन रात लगे रहते हैं ये तन मन और धन से, और ये मान के चलिए आपकी इन्हीं की हिम्मत है हमारे पंड्या साहब की कि इतना बड़ा आयोजन ये कर लेते हैं। छोटे मोटे लोगों की बस के बाहर है ये चीज़ें।
क्योंकि एक राष्ट्रपति को बुलाना और हमारे जो गायत्री परिवार के मुखिया है उनको लाना, वो बड़ी साधक हैं, वो स्थान बहुत कम छोड़ती हैं वहाँ से। अब ये क्या है कि यहाँ ऐसा स्थान बन चुका है, यहाँ इतनी ऊर्जा आ गई है गायत्री मंत्र के जप से, तो उन्होंने यहाँ के लिए हाँ कर दी। जहाँ पे भी जाती है ना ऊर्जा वाली जगह होती है, तभी ऐसे जब हवाई जहाज कहीं लैंड करता है तो उसके लिए हवाई पैड या हवाई हेलीकॉप्टर उतारने की जगह होना चाहिए, हवाई पट्टी होना चाहिए। हर एक जगह हवाई जहाज नहीं उतरता है, तो इसी हिसाब से वो भी ये जगह जो है आपकी आज सागवाड़ा ये ऊर्जावान हो चुकी है, और उस ऊर्जावान को बनाने का पूरा श्रेय जाता है भूपेंद्र पंड्या जी को। इन्होंने ही अभी 1 साल से एक 9 दिवसीय तन शुद्धि मन शुद्धि पूरा एक शिविर यहाँ पे आयोजन कर रखा है। सब जगह बंद हो चुका था, कोरोना काल में भी यहाँ पे शिविर लगातार चलते रहे, और वो शिविर चलते हैं निःशुल्क 21 तारीख से 30 तारीख हर महीने की। तो ऐसे ऊर्जावान कर्मठ भूपेंद्र जी पंड्या को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वह आगे और इस परिसर के बारे में, इस शक्तिपीठ के बारे में, गायत्री के बारे में आपको बताएं। रही बाकी कोई बात रह ही जाती है, थोड़ी बहुत सारी रह जाती है। रह ही जाती है, इसको आप पूरा करें। कोविड काल के बाद में भारत में लगभग सब कुछ थम सा गया था, न कोई सांस्कृतिक गतिविधियां हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा था। ऐसे में प्रतिवर्ष हम यहाँ पाटोत्सव का कार्यक्रम मनाते हैं, माँ गायत्री और प्रज्ञेश्वर महादेव का। 2020 फरवरी में लोकसभा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पाटोत्सव 108 कुंडी के साथ मनाया। 21 में कार्यक्रम हम नहीं कर पाए थे। 22 में पुनः पाटोत्सव के नाम से ही कार्यक्रम है। यह विभिन्न संस्कारों का आयोजन 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ में संपन्न होगा। सप्तगोप परिक्रमा मंदिर भी एक अपने आप में एक अनूठा इस क्षेत्र में होने जा रहा है। गौशालाएँ तो खुलती हैं, हम देखते भी हैं, लेकिन इसका नाम गौशाला नहीं रख करके हमने मंदिर रखा है। इस मंदिर पर भी शिखर भी होगा, ध्वजदंड भी होगा, और 23 फुट की ऊंचाई पर ये 3 स्टेप में 3 मंजिला यह मंदिर बनने वाला है। 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख को एक कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत हम 11 तारीख की शाम को स्कूटी रैली से करने जा रहे हैं। गायत्री शक्तिपीठ परिक्षेत्र से, पुनर्वास कॉलोनी से, रामद्वारा से, सागवाड़ा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई लगभग 111 स्कूटियाँ और हम गायत्री परिजन पीत वस्त्र में देवी संस्कृति के उद्घोष लगाते हुए चलेंगे और शक्तिपीठ में वापस यहाँ आएंगे। 12 तारीख को प्रातः 7 बजे देव पूजन का कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम कुंडों की संख्या के हिसाब से तो 108 कुंड हैं, लेकिन इसका स्तर अश्वमेधिक स्तर होगा। अश्वमेध में 1008 कुंड बनते हैं और अश्वमेधिक प्रक्रिया से वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ में देवी देवताओं का आवाहन होगा। 13 तारीख को भी यही कार्यक्रम रहेगा। प्रतिदिन सायंकाल में ज्ञान यज्ञ की और प्रज्ञा पुराण की कथा की गोष्ठी रहेगी। 13 तारीख की शाम को गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय शैलजी जी और प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय जी पंड्या का आगमन है। शाम को 7 बजे वो यहाँ पर लैंड करेंगे और सीधे यज्ञशाला में पधारेंगे। उस समय 11,000 दीपकों का दीप महायज्ञ होने जा रहा है। उसमें हम कुछ विभूतियों का यहाँ पर सम्मान भी करेंगे, जिन विभूतियों ने इस क्षेत्र में संस्कृति के संवर्धन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कोविड काल में मनोबल आत्मबल बनाने में जो भूमिकाएं निभाई हैं, उनका यहाँ पर सम्मान होगा। 14 तारीख को प्रातः
यज्ञोपवीत संस्कार के साथ में गुरु मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा 7 बजे से 11 बजे के मध्य में। 11:20 पर राजस्थान प्रांत के राज्यपाल महोदय का यहाँ पर लैंडिंग होगा। वे इस संपूर्ण कार्यक्रम की पूर्णाहुति करेंगे। फिर मंचीय कार्यक्रम रहेगा। 108 कुंड में हमने 96 कुंड तो मेखला वाले बनाए हैं, 12 कुंड हमने व्रत कुंड बनाए हैं गोल आकार के षटकोण में। शास्त्रों में वर्णन है कि व्रत कुंड पर बैठ करके यज्ञ भगवान को आहुति दी जाती है तो उस क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सबके कल्याण की भावना के साथ में व्रत कुंड पर आहुति दी जाती है। मध्य में एक कुंड बनाया, वो पद्म कुंड बनाया हमने। पद्म कुंड पूरे विश्व के कल्याण के लिए और राष्ट्र रक्षार्थ यह कुंड है। तो हम ये नटशाल में कह सकते हैं कि यह संपूर्ण यज्ञ विश्व शांति के निमित्त का यह यज्ञ रहेगा। 13 तारीख को राजस्थान प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रस्तावित यात्रा है। अभी उसका कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। 13 तारीख की शाम को गुजरात प्रांत के उच्च शिक्षा मंत्री कुबेर भाई डेंडोर का आगमन होने वाला है। 13 तारीख की शाम को ही हमारे खड़गदा के सीनियर IAS ऑफिसर वागड़ के गौरव हैं धनंजय जी द्विवेदी जी, उनको भी हम निमंत्रण दे करके आए हैं। उनके भी यहाँ पर आगमन की योजना है। ये कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम वो तो सागवाड़ा में रहा है, पर जब श्रद्धा शैल जी आ रहे हैं तो यहाँ से हमारा महिसागर जिला है, अरावली जिला है, गुजरात से संपर्क में शामलाजी क्षेत्र है, इधर से हमारा दाहोद का क्षेत्र है, रतलाम है, थांदला है, झाबुआ है, ये मध्य प्रदेश से सटे हुए लोग भी यहाँ पर आएंगे। 13 तारीख की शाम को राजस्थान प्रांत के 218 शक्तिपीठ के सभी ट्रस्टी और राजस्थान प्रांत के सभी जिलों के जिला समन्वयक भी आने वाले हैं और प्रांत की गतिविधियों की यहाँ पर एक समीक्षा गोष्ठी होने वाली है। बस ये कार्यक्रम की रूपरेखा है। आप लोगों से हमारा निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आप के माध्यम से जन तक पहुँच ही रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जा रहा है, प्रिंट मीडिया से भी जा रहा है, पर इसको और आप थोड़ा सा गति दें, ये हमारा निवेदन है। एक बात मैं अनौपचारिक ये कहना चाहूँगा कि इन दिनों सूक्ष्म और कारण जगत में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। इस स्थूल जगत की ये स्थूल काया नहीं देख पाती और स्थूल दृष्टि भी नहीं देख पाती है, पर ये जो कोविड का संक्रमण आया ये भी एक महापुरुषों की भविष्यवाणी थी। चाहे गायत्री परिवार के संस्थापक की भविष्यवाणी कह दो, हमारे मार्जी महाराज की कह दो, नॉस्ट्राडामस की कह दो या कहीं की भी कह दो, एक ऐसा जंतु भी आकर के युग निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है। आज हम देख रहे हैं हमारा पड़ोसी देश आर्थिक रूप से कंगाल होता चला जा रहा है, वहाँ पर आर्थिक तंगी है। वहाँ पर जो हमारे यहाँ दूध 60 रुपये में मिलता है वहाँ 400-500 रुपये मिल रहा है। श्रीलंका की मैं आपको बात कर रहा हूँ। यूक्रेन और रशिया अपनी शांति और अपने सुख के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो भारत की जो संस्कृति है वो आपसी मिल बैठ करके बात करके शांति, यही भारत की संस्कृति है। तो ये बात मैंने आपको इसलिए कहा है कि 2026 में जब अखंड दीप 1926 में प्रज्वलित किया था पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, उसके 100 साल पूरे होने वाले हैं। उसकी शताब्दी, जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं। तब तक बहुत बड़ा परिवर्तन इस धरती पर होने वाला है। और इस परिवर्तन को अगर मैं 3 शब्दों में कहूँ तो भारत पुनः जगत गुरु बनेगा ज्ञान के क्षेत्र में, भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा धन धान्य के क्षेत्र में, और भारत पुनः चक्रवर्ती सम्राट बनेगा शौर्य के क्षेत्र में। ये पुनः भारत को ये श्रेय मिलने वाला है। और इस श्रेय का प्रमुख केंद्र अगर कोई रहेगा तो वो रहेगा गायत्री और यज्ञ, गायत्री और यज्ञ, गायत्री और यज्ञ। एक को कह सकते हैं हम सद्बुद्धि, एक को कह सकते हैं हम सद्विचार, तो दूसरे को हम कह सकते हैं सत्कर्म। स्थूल यज्ञ में पदार्थ आहूत होता है मंत्र के साथ में, लेकिन असल में अगर कोई यज्ञ है तो जीवन यज्ञ है। हम पीड़ित मानवता की सेवा में लगे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अन्न के क्षेत्र में, किसी को उत्साह देने वाला ज्ञान दे दें, उससे बढ़कर के इस दुनिया में कोई पुण्य और हो नहीं सकता है। तो भारत पुनः इस सौभाग्य का वर्णन करने वाला, इतना ही मेरा आप सबसे निवेदन। लेकिन गौ आधारित सब काम होंगे। हम गौशाला के नाम से 100-200 गाय रखें, ये उद्देश्य नहीं रहेगा। भले हमारे पास में 10 गाय रहेंगी,
लेकिन वो गाय क्या क्या देती है इस संस्कृति को, गौमूत्र से क्या फ़ायदा है, गौ गोबर से क्या फ़ायदा है, पंचगव्य से क्या फ़ायदा है, गौ दुग्ध से क्या फ़ायदा है, एक हम स्वावलंबन यहाँ पर बोलेंगे। जैसे हम किसी बंद कमरे में अगर चूहा मर जाए और उसकी दुर्गंध आती है तो हम रूम स्प्रे करते हैं, तो रूम स्प्रे से उसकी दुर्गंध मिटती है तब तक जब तक वो रूम स्प्रे की सुगंध है। जैसे ही सुगंध मिटती है वापस दुर्गंध आती है। लेकिन एक गौ का गोबर का कंडा ले करके उसमें अग्नि जला करके 1 चम्मच घी डालते हैं तो पहले दुर्गंध हमेशा के लिए मिटती है और सुगंध स्थायी होती है। ये गौ का महत्व है, ये गौ गोबर का महत्व है। पंचगव्य के क्या बेनिफिट है वो सारा हम स्वावलंबन के माध्यम से धीरे धीरे करेंगे। इसलिए अभी भी 7 गौ माता हम रहा है और वो मंदिर बन रहा है, 7 गायों का जीवित गायों का मंदिर, ऐसा मंदिर जिसमें जो भी दर्शनार्थी यहाँ आएगा वो चारों तरफ परिक्रमा करेगा, गायों के दर्शन करेगा। और वहाँ एक तुला लगेगा, तुलादान, तो अपने वजन के बराबर, अपना जन्मदिन हो, विवाह दिवस हो, तो उस दिन वो आए, गायों को अपने वजन के बराबर अनाज है, गुड़ है, जो भी खिलाना चाहे एक तुला में लेके स्वयं अपने हाथों से गायों को खिला सकता है। अभी जो यज्ञशाला में आहुतियाँ जो देने वाले हैं ना 108 कुंड में, उसकी जो जड़ी बूटियों का हम हिमालय से ला रहे हैं। जैसे पंड्या जी बता रहे हैं, फिर वो एक प्रोफेशनल वाली बात होती है, इसका मतलब तो ये करके नहीं ये लोग हैं, वो वाली कोई बात है नहीं है। हम इस यज्ञ में भी हवन सामग्री हिमालय की जड़ी बूटियों की विशेष जो रोग का नाश करें, क्योंकि अधिकांश रोग पानी से आते हैं और हवा से आते हैं। क्योंकि हवा जब प्रदूषित हो जाती है, पानी प्रदूषित हो जाता है तो शरीर में प्रवेश करता है और खून को रोगी बनाता है। इसलिए जब अस्पताल जाते हैं तो सबसे पहले खून और पेशाब की जांच होती है, पेशाब में पानी की जांच होती है और खून हमारा शरीर का है। तो हमें पूरे वातावरण को प्रदूषित रोकने के लिए हवन का बहुत बड़ा एक रोल होगा। इसके बीच कुंड है, हवन कुंड, 7 गाँवों के मध्य भी वहाँ पर आहुतियाँ होंगी, डेली हवन चलेगा वहाँ पे भी। उससे क्या है, वायुमंडल शुद्ध होगा। इस यज्ञ में भी हम पथमेड़ा का, जैसे पंड्या जी ने बताया, 2.25 लाख गाय हैं महाराज जी के पास में, 6.5 फीट की हाइट है महाराज जी की। और स्वयं भी वो कृष्ण के अवतार के थे। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ गौशाला खोलने का उनको सपना दिया था। एक व्यक्ति एक गौशाला एक घर में नहीं संभाल सकता, वो 2.25 लाख गौशाला को संभाल रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले वर्षों में उनका तलवाड़ा आगमन हुआ है, इसके बाद कहीं वो उनका आगमन हुआ नहीं है। कैमरे के सामने भी नहीं आते हैं। तो हम 1000 रुपये किलो का घी ला करके यहाँ पर स्वाहा करने वाले हैं। 1000 रुपये किलो भी ऐसा हवन के लिए वो देते हैं। अदरवाइज़ गोपाल भाई सुतरिया की गौशाला है सरकेज रोड पे, वहाँ 36 रुपये किलो भी मिलता है शुद्ध गौ माता का, गिर गाय का। तो यहाँ पदार्थ भी जो हवन में जाने वाला है वो उसकी क्वालिटी भी A ग्रेड की है। और मंत्र के लिए भी हमारी बहुत एक्सपर्ट टीम हरिद्वार से आ रही है, वेद मंत्रों के साथ में, अश्वमेधिक प्रक्रिया के साथ में। पहले दिन तो 3 घंटा तक तो देवताओं का आह्वान होता है। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।
नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।